नोवालस प्राइम जो है कंपनी का नाम है, जो कि मार्केटिंग कर रहा है म्यूजिक ब्लॉकचेन की और उसकी अदर्स प्रोडक्ट्स की। सो इंट्रोडक्शन नोवालस का अगर हम करें तो शॉर्टली इंट्रोडक्शन है, ये बीएससी स्कैन के ऊपर जो है ये डेवलप की गई है, ब्लॉकचेन के ऊपर, बाइनेंस के स्मार्ट चेन के ऊपर। इसकी जो भी ट्रांजैक्शन होती है तो आप बीएससी स्कैन के ऊपर जाके उनको वेरीफाइड कर सकते हैं, उसकी कंफर्मेशन और सारा कुछ। रेफरल बोनस, इन्फिनिटी बोनस है, ट्रेडर बोनस है, और बैनरी बोनस है, मैचिंग बोनस है, डायमंड पूल है, इंसेंटिव है जिसमें आपको पैकेजेस मिल रहे हैं वैलिडेटर्स के और कार्स मिल रहे हैं। तो ये 7 किस्म के बोनसेस हैं कंपनी के अंदर। सो रफी बिजनेस भाई, पैक्ट। जी, ये इन्फिनिटी बोनस थोड़ा बताएं। ये इन्फिनिटी बोनस का हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है। मैं सारे एक्सप्लेन करता हूँ आपको, सारे एक्सप्लेन अच्छा करता अच्छा। हूँ डिटेल में जी। सो बिजनेस पैकेज के अंदर आपको कोडेक्सा मिलता है, म्यूजिक मिलता है, और आपको एनएफटी मिलता है। तो 2 किस्म के टोकन मिलते हैं, एक किस्म का कॉइन मिलता है म्यूजिक, और आपको एनएफटी मिलता है। जितने का आप पैकेज बाय कर रहे हो उससे डबल का मिलता है। एलपी पैकेज के अंदर आपको जितने का पैकेज बाय कर रहे हो उतने का ही एनएफटी मिलता है। वो मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। पैकेजेस 2 किस्म के बिजनेस पैकेजेस हैं और LP3 पैकेज है। एलपी का मतलब होता है लिक्विडिटी पैकेज। प्रेजेंटेशन में आई डिटेल में दूंगा, जहां से आप लोगों को समझ नहीं आए लास्ट पे आपने क्वेश्चन करने हैं। लिक्विडिटी की समझ नहीं आई, मैं वो एक्सप्लेन करूंगा। कोडेक्सा क्यों बनाया गया, म्यूजिक क्या है, मतलब हर वो क्वेश्चन आप कर सकते हैं जो 5 क्लास का बच्चा जो है वो कर सकता है। मैं किसी के क्वेश्चन को माइंड नहीं करूंगा, बल्कि अच्छे से उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो हम सारे यहाँ पे सीख रहे हैं, कोई सीनियर कोई जूनियर नहीं है, ठीक है। सो इसलिए खोल के क्वेश्चन किया करें ताकि हम एक दूसरे से एजुकेट हो सके। सो पैकेजेस हैं हमारे, कौन कौन से पैकेज हैं और उसका क्या नाम है, तो यहाँ पे आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। सो $100 वाला पैकेज है, इसका बेसिक नाम है। इसी तरह $250 वाला पैकेज है, स्टैंडर्ड नाम है। फिर 750 वाला है, इसका ब्रोकर नाम है। प्रोफेशनल जो है $1500 वाला है। ऊपर मेजर आपके 3 पैकेज आ जाते हैं। इन्फिनिटी, इन्फिनिटी आपकी इनकम जो स्टार्ट होती है आपके पास 5000 वाला जब पैकेज होता है। सो वैलिडेटर और वैलिडेटर प्रो आ गया। सो यहाँ पे तीसरे नंबर की चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है, तो आपको आई होप कि पूरा स्ट्रक्चर जो एमएलएम का है वो समझ आ जाएगा। सो ये पैकेजेस हैं आपके, और 7 रैंक हैं आपके। ये पहला पैकेजेस है और ये वैलिडेटर प्रो है। ब्लू डायमंड रैंक आपका होता है तो आपको ये बोनस आता है, ये मैचिंग बोनस। लेवल कितने हैं आपके, मैं एक सेकंड स्क्रीन छोटी कर लेता हूँ। ये मैचिंग बोनस है, बल्कि ज्यादा ही छोटी है। अच्छा, ब्लू डायमंड के रैंक पे आपको मैचिंग बोनस जो है वो 7 लेवल तक आता है। और इसी तरह डबल डायमंड का रैंक आप अचीव करते हैं तो 6 लेवल, 5 लेवल, 4 लेवल, 3 लेवल, 2 लेवल, 1 लेवल। अब पैकेज 1 आपका लगा हुआ है तो पहले लेवल से आपको इनकम आएगी, यानी कि सिर्फ आपके जो डायरेक्ट लग रहे हैं उनसे आपको 10% आएगा। अब 250 वाला पैकेज है तो आपको 2 लेवल से इनकम आती है, ठीक है। इसी तरह साथ आपके रैंक भी है, आपका रैंक भी एग्जैक्टिव होना चाहिए। अब आगे मैं बताता हूँ कि कौन सा पैकेज कौन से रैंक तक को सपोर्ट करता है। उससे पहले डायमंड पूल, डायमंड पूल जो आपका बोनस है वो एक्टिव होता है। डायमंड रैंक से 1% आता है, डबल डायमंड का 2%, फिर 4%। इसी तरह क्राउड डायमंड का 50% शेयर आपको आता है। ये बहुत बड़ा बोनस होता है, ये लाखों डॉलर में कन्वर्ट हो जाता है आपका बोनस। तो कंपनी के अंदर इसको सबसे बड़ा बोनस भी आप कह सकते हैं, सबसे बड़ी इनकम भी कह सकते हैं, जो शेयर मिलता है कंपनी का आपको। सो फिर है जी इंसेंटिव है, जिसके अंदर आपको डिफरेंट किस्म के पैकेजेस जो हम मिल रहे हैं। वैलिडेटर विन कर सकते हो आप, कार विन कर सकते हो, उसके अलावा टूर्स हैं आपके। वो मैं लास्ट पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ दूसरे पीडीएफ से बरा। अच्छा, ये इस चैट चार्ट को थोड़ा सा समझना आपने। ये आपके रैंक आगे, ये पैकेजेस आगे, ये ग्रुप सेल वॉल्यूम, कितना सेल वॉल्यूम आपको चाहिए, ये वीकली कैपिंग है आपकी।
अब कंसल्टेंट है पहला जो आपका रैंक है, जैसे ही आप ज्वाइन होते हो, बेसिक पैकेज आप बाई करते हो, आप कंसल्टेंट आ जाते हो। सो यहाँ पे आपकी कैपिंग जो है वो $500 है। जूनियर एग्जेक्टिव आप होते हो जब आपके डाउन में $5,000 का सेल वॉल्यूम हो जाता है, तो आप जूनियर एग्जेक्टिव हो जाते हो और $2,000 आपकी कैपिंग हो जाती है। और इसी तरह ये सारे रैंक हैं और कौन सा पैकेज कौन से को सपोर्ट करता है। तो 5,000 वाला जो पैकेज है वो ब्लू डायमंड तक को सपोर्ट कर रहा है। यानी आपका पैकेज है $250 वाला, तो आप कहते हैं मुझे ब्लू डायमंड के रिंग के साथ जो बेनिफिट्स हैं वो मिले, इट्स नॉट अ पॉसिबल। आपको साथ पैकेज की अपग्रेडिंग भी जरूरी है। सो रैंक के लिए ये सेल वॉल्यूम है, कौन से रैंक पे आप पहुंचेंगे, कौन सा सेल वॉल्यूम कंप्लीट करके, और ये उसकी कैपिंग है। सो अब डिस्ट्रीब्यूशन I कैसे हो have a रही है। question, please. जी जी, मैं लेता हूँ क्वेश्चन, एक चीज में और एक्सप्लेन इसी के करता साथ इसी जगह में चाहिए ना, साथ एक्सप्लेन हो जाएगा ये। हूँ। अच्छा, जी जी करें यहाँ पे। ये 5000 का बैक करें, वॉल्यूम रैंकिंग वाला जो था, रैंकिंग पेज पे हम शेयर कर रहे थे, जिसमें वॉल्यूम शेयर कर रहे थे कि रैंक किस तरह इंप्रूव होगा, और ये स्टैंडर्ड और बेसिक पे। जी 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 बोले। इसमें क्वेश्चन सिंपल ये था कि जो रैंक आप बता रहे हैं कि $5,000 का जो बिजनेस है वो लेफ्ट और राइट में है, या जस्ट 5000 यानी 2500 लेफ्ट 2500 राइट होता है, तो ये ये काइंड थोड़ा दोनों इसमें एक्सप्लेन दोनों कर साइड दें। पे होना चाहिए, दोनों साइड कम से कम 2 लेग्स आपकी होनी चाहिए। लेकिन ये ठीक है, बहुत यानी अच्छा टोटल क्वेश्चन, टोटल ये 10। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। इसमें मैं आपको और चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ जो हमारे लिए बहुत आसानी है। आप अगर चाहते हो कि मैं जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा रैंक को अचीव करूं, तो उसके लिए बेहतर है कि आप मल्टीपल लेग ओपन करें, अपने डायरेक्ट ज्यादा लगाएं, उसमें ज्यादा बेनिफिट है। यानी कम से कम आपने 20 लोग डायरेक्ट लगा दिए, 70 लोग डायरेक्ट लगा दिए, उसमें 2-3 लाइनें आपकी एक्टिव हैं, तो आप आसानी से विन कर। लेकिन सिर्फ एक ही लेग में आपने सारा बिजनेस डाल दिया तो वो कैलकुलेट नहीं होगा। सबसे पहले आपका मैचिंग बोनस ही गया, खत्म हो गया, बैनरी गई आपकी, 10% बैनरी आपकी मैचिंग बोनस, 10% आपका डायरेक्ट बोनस है। अगर 250 वाला पैकेज है, ये सुपर का कोई है, तो 15% आपका डायरेक्ट आता है। अब किसका आता है? 30% का। पहली ये चीज आपने अंडरस्टैंड करनी है कि पूरा $100 इन्वेस्ट हुआ, जिसमें से 30% नेटवर्किंग में गया और 40% लिक्विडिटी में गया, अगर आप लिक्विडिटी पैकेज ले रहे हो। अगर आप लिक्विडिटी नहीं लेते हो तो वो 40% कंपनी डेवलपमेंट में जा रहा है बिजनेस पैकेज में। अब जो बचता 30% है वो जा रहा है आपका, जो आपको एनएफटी दिया जा रहा है, म्यूजिक दिया जा रहा है, या अदर जो भी कॉइन या जो भी बेनिफिट कंपनी बाइंग के ऊपर देती है, वो 30% उसमें जाता है। तो 40% आपका कंपनी डेवलपमेंट में जाता है बिजनेस पैकेज में, जो हमें डिस्काउंट मिला हुआ है। यानी बिजनेस पैकेजेस जो हमने बाई की, कंपनी डेवलपमेंट में पैसा नहीं गया। सो एलपी पैकेज के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। एलपी पैकेज के अंदर 30% तो गया नेटवर्किंग में, 40% डेवलपमेंट में गया, सॉरी 40% आपका लिक्विडिटी में गया, 30% आपका डेवलपमेंट में गया। तो इसलिए वहां पे कंपनी जो 40% आपसे डेवलपमेंट का ले रही है, उसमें बहुत ज्यादा आपको एक्स्ट्रा चीजें भी दे रही है। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है कोई? थोड़ा सा इसी के ऊपर मैं मजीद एक्सप्लेन करता हूँ, पैकेज ओपन कर लेता हूँ, तब तक आपका कोई क्वेश्चन है कोई, आप कर सकते हैं। और वो जो रैंक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम 5000 का अपना पैकेज ही कर लेते हैं, तो देन भी तो हमारा चेंज हो जाएगा ना। किस तरह, थोड़ा रिपीट करें क्वेश्चन अपना। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वॉल्यूम के लेवल का ही अपना डायरेक्ट पैकेज एक्टिवेट कर लेता हूँ, तो देन भी तो चेंज हो जाएगा, रैंक भी चेंज हो जाएगा और बिजनेस भी। फिर भी हो जाएगा। यानी आप ये कहना चाहते हो कि $5,000 की रिक्वायरमेंट है फॉर एग्जांपल एक रैंक पे पहुंचने के लिए, तो वो आप खुद ही परचेज कर लेते हो, वैलिडेटर प्रो खरीद लिया आपने, ठीक है, यस। तो वो बिल्कुल आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। और हम अपने बेसिक को चेंज कर सकते हैं, यानी इसका मोड चेंज कर सकते हैं हम अपना। यानी मैंने $100 का आज पैकेज एक्टिवेट किया था, मेरी टीम में भी अल्हम्दुलिल्लाह आज एक पैकेज एक्टिवेट हुआ,
जी और थर्ड भी था, वो भी एक्टिवेट हो जाता अभी थोड़ी देर में, अभी जूम में जी। हम इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। ठीक तो है। मामला ये है कि अब मैं अपने बेसिक को इंक्रीज करना चाहूँ, किसी वक्त मॉडिफाई कर सकता हूँ इसको? किसी टाइम भी कर सकते हैं, एनी टाइम। इवन इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी कर सकते हैं। कैसे? आप $5,000 तक पहुंचना चाहते हो, तो आप मल्टीपल छोटे पैकेज लगाते हो, जैसे ही फिगर $5,000 को पहुंचता है टोटल परचेज वाला, तो आपका पैकेज का वैल्यू चेंज हो जाता है, स्टैंडर्ड, ब्रोकर, जो भी है। तो यहाँ पे डिफरेंट पैकेजेस के साथ, यानी डिफरेंट रैंक जुड़े हैं, और डिफरेंट रैंक के साथ आपके डिफरेंट बोनस ऑन होते जाते हैं। तो सबसे बड़ा बोनस जो है वो शेयर है, आपका कंपनी का शेयर। मैं उसको थोड़ा सा फिर दिखा देता हूँ आपको। ये बहुत बड़ा आपका जो है वो शेयर है, और ये ऑन होता है आपका ये, और ये ऑन होता है आपका डायमंड के रिंग से। अब डायमंड रिंग यहाँ से दिखा देता हूँ। डायमंड रिंग आपका कितना सेल कमीशन वॉल्यूम चाहिए? अच्छा, ये आपका है सीनियर एग्जेक्टिव। यहाँ पे हम देख लेते हैं। $1,20,000 मास्टर एग्जेक्टिव डायमंड। तो ये आ गया आपका डायमंड, और ये डायमंड रिंग आपका 1% शेयर आपका ऑन होता है, और ये आपका डायमंड 6 लाख कमीशन वॉल्यूम आपका इसके ऊपर, तो 1% आपको शेयर मिलना शुरू हो जाता है यहाँ से। तो 6 लाख सेल वॉल्यूम, यानी कि $10 मिलियन आपका टर्नओवर होता है, तो आप डायमंड हो जाते हो। ये ओवरऑल होता है आपकी डाउन में जितना भी है। उस दिन जूलिया जो आई थी, ये 1 मंथ में डायमंड क्रॉस कर गई थी। अफ्रीका के यानी 5-6 ऐसे बंदे हैं जिन्होंने 1 मंथ में डायमंड रिंग को अचीव किया है, यानी ये जो मेरे नॉलेज में। वैसे बहुत ज़्यादा है कंपनी में, जिसमें रॉबर्ट है, उसने वो डबल डायमंड हुआ है पहले ही महीने में, और 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे थी जब कंपनी। सो वो डबल डायमंड हो गया था पहले मंथ के अंदर। सो यहाँ से पैकेजेस को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो पैकेजेस हमारे पास 2 किस्म के शॉप के ऊपर आएंगे। बिजनेस पैकेजेस हैं, अभी जो करंटली चल रहे हैं वो एलपी पैकेजेस है। एलपी और बिजनेस में फ़र्क क्या है, पहले ये थोड़ा सा देख लेते हैं। बिजनेस पैकेजेस के अंदर हमें वीकली कॉइन मिलता है, एलपी के अंदर हमें बाइंग के ऊपर ही एक्स्ट्रा मिल जाता है, जो कि हमारा इन्वेस्ट हो जाता है लिक्विडिटी पूल के अंदर। पहले मैं बिजनेस पैकेज को एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेजर डिफरेंट यही है कि बिजनेस पैकेज में, एलपी पैकेज में आप नहीं जा रहे हो, सॉरी एलपी पूल में नहीं जा रहे हो, और आपको वीकली कॉइन मिलता है म्यूजिक, जो कि अभी हम लॉन्चिंग पे आ गए हैं, तो वीक ही हमारे पास थोड़े रह गए। तो कंपेयर टू बिजनेस पैकेज के एलपी पैकेज हमें ठीक है, क्योंकि उसके बाइंग के ऊपर ज़्यादा जो है वो बोनस मिल रहा है, और सॉरी ज़्यादा कॉइन मिल रहा है। ये आगे बिजनेस पैकेज। अब मैं ओपन कर लेता हूँ लिक्विडिटी को भी साथ, तो दोनों को एक साथ में एक्सप्लेन करूंगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। अच्छा, जहाँ जहाँ समझ नहीं आती है आपने साथ पूछना है, जब तक आपको चीज़ समझ नहीं आएगी आप 10 बार मुझसे पूछें, मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखें, मीटिंग लंबी हो सकती है यार, और लेकिन सबको अंडरस्टैंड हो जाएगा मार्केटिंग प्लान। अच्छा, ये एनएफटी है, एनएफटी को भी मैं चलें एक्सप्लेन करता हूँ। ये आगे हमारे एलपी पैकेज, ये 5,000 वाला एलपी पैकेज है। जैसे हम एलपी पैकेज बाय करते हैं, तो हमें 5,000 यूएसडीटी वर्थ का हमें एनएफटी मिलता है। ये एक्चुअल में डॉलर इसको आप कहेंगे।
और ये रियल डॉलर एक बंदा डालता है स्टेकिंग पे और आप ये वाला एनएफटी डालते हो, दोनों को बराबर जो है वो इनकम रहेगी, रिवार्ड जो आएगा, और ड्यूरेशन भी सेम होगी, कोई चेंजिंग नहीं है, यानी सेम। तो ये एक्चुअल डॉलर की वर्थ है, जो कंपनी आपको जितने का बाय करे उतने का डॉलर रिटर्न कर रही है एनएफटी में। कॉइन ऊपर जाता है नीचे जाता है जिधर मर्जी है जाता है, प्रोडक्ट चलती है नहीं चलती है वो आपकी सरोकारनी है, लेकिन आपको उतने का ही कंपनी डॉलर दे देती है एनएफटी की सूरत में। फिर 2500 म्यूजिक आपको उसी टाइम कंपनी दे देती है, यानी 5000 का आपने पैकेज लिया तो 2500 यानी 2500 का म्यूजिक, $1 पे म्यूजिक भी लॉन्च होता है तो 2500 आपको रिटर्न हो गया अगले महीने की 12 तक। अच्छा, ये फौरी कैश है, इसके ऊपर कोई लॉक कोई कंडीशन नथिंग, कुछ भी नहीं है। एनएफटी में तो आपको वीकली आना शुरू होगा ना, आप स्टेकिंग पे लगाएंगे 2 साल तक आपको 5000 वाले के ऊपर 2 साल तक आएगा। वैलिडेटर प्रो का लाइफ टाइम तक आएगा। 5000 से नीचे वाले जो पैकेजेस हैं इनके अपने अपने ड्यूरेशन है, वो मैं आगे बताता हूँ। लेकिन ये आपका फौरी कैश में आ गया। अब $2 पे लॉन्च होता है तो महीने डेढ़ में $2 पे जाता है, तो 5000 आपको सिर्फ म्यूजिक ने दे दिया। लेकिन इसको सेल ना करना काइंडली, ये मेजर कॉइन है, इसी का ब्लॉकचेन, इसी का स्मार्ट चेन, इसी के वैलिडेटर, सारा कुछ इसी का। तो इसका $1 से अगर लॉन्च होगा तो इसका ऊपर जाना बहुत तेज है, छोटे छोटे कॉइन भी 100 गुना ऊपर जाते हैं, टोकन जो आईसीयू में आते हैं। तो ये तो एक एक्चुअल कॉइन है और करंट सप्लाई 8 करोड़ है। करंट सप्लाई में रिपीट कर देता हूँ, 8 करोड़ है, बहुत कम है। इसका मतलब ये है कि प्राइस इसकी अच्छी लॉन्चिंग पे भी ऊपर जा सकती है। तो फौरी सेल मत करना यार, $2-3 पे आ गया तो बस अब सेल कर दो, नहीं, होल्ड कर लो, अच्छा मार्जिन देगा। कम से कम 3 महीने ग्रॉस पीरियड है, वो निकालें और अगले 3 महीने के लिए होल्डिंग करें। आप 6 महीने के लिए आप होल्डर रहें म्यूजिक के, अगर बहुत ही आप जल्दी में हैं तो 6 महीने तक रहें, आप कुछ कमा लेंगे। क्योंकि हमारे लोगों के पैकेजेस लगे हुए हैं छोटे छोटे, $100, 500, $700 इस तरह के, 5000 वाली बहुत कम पैकेज लगे हुए हैं। सो एनएफटी मिला, म्यूजिक मिला, फिर मैचिंग बोनस जो आपका 10% लेवल 1, ठीक है। इन्फिनिटी बोनस आपका एक्टिवेट है इसमें। बैनरी कैपिंग जो है आपकी $15,000 पर वीक है, और 8000 HAI टोकन आपको मिलता है परचेजिंग के ऊपर ही। वीकली आपको एलपी पैकेज के अंदर 320 HAI टोकन मिलते रहेंगे, ये सिर्फ वीकली एक ही टोकन आपको मिलेगा जब तक ये HAI प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हो जाता। तो ये वीकली आपको आता रहेगा, और 8000 HAI टोकन आपको बाइंग के ऊपर मिलता है। तो यानी कि ये सारी चीजें आपको बाइंग के ऊपर मिलता है, ये आपको वीकली मिलता है। इसी तरह हम आ जाते हैं बिजनेस पैकेज के अंदर, थोड़ा सा रिव्यू फिर कर लें। यहाँ मिलता है आपको 5000 का एनएफटी, ये आगे। तो यहाँ भी आपको 5000 का एनएफटी दे रही है कंपनी बिजनेस पैकेज में भी। यहाँ पे 2500 आपको म्यूजिक मिलता है, और यहाँ 136 आपको म्यूजिक मिलता है बैंक के ऊपर, लेकिन वीकली आपको मिलता है। अब वीक हमारे पास थोड़े रह गए, प्रोजेक्ट लॉन्चिंग पे आ चुका है, तो हमारे लिए एलपीपी के पैकेज ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि इसमें 2500 मिल रहा है और यहाँ 136 सिर्फ मिल रहा है, तो वहाँ बहुत ज्यादा मिल रहा है। और वो लॉक भी नहीं हो रहा, डायरेक्ट कैश में, डायरेक्ट कैश फॉर्म में आ रहा है। 12 तारीख को कैश भी आप करवाएं तो वो कैश भी हो जाएगा। तो बाकी सारी चीजें वही हैं, 8000 HAI टोकन है और 320 HAI टोकन आपको वीकली मिलते हैं, वो सेम है यहाँ पे, ठीक है। एनएफटी भी वही आपको मिलता है। कोडेक्सा यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मिलता है, 1346 कोडेक्सा आपको मिलते हैं, जो कि ओपन मार्केट है, आप उसको सेल कर सकते हैं। जबकि एलपी पैकेज के अंदर आपको कोडेक्सा नहीं मिलता, लेकिन आपको एक्स्ट्रा मिलता है लिक्विडिटी पूल के लिए कॉइन, जो कि लिक्विडिटी के अंदर आपका इन्वेस्ट हो जाता है 2 साल के लिए, 2 साल के बाद वो कैश हो जाता है। लिक्विडिटी पूल की वर्किंग कैसे होती है मैं वो बता देता हूँ। सॉरी, ये दूसरी पीडीएफ है, और सो एलपी पैकेज के अंदर आपकी जो अमाउंट पड़ती है, ये जितने भी वर्ल्ड वाइड ज्यादा पैकेज अभी बाइंग हो रहा है ये एलपी के हो रहा है।
तो उसके अंदर एलपी टोकन की एक लिमिट रखी गई है, यानी कि जितने ज्यादा उसमें इन्वेस्टर आते रहेंगे इतने ही ज्यादा उसके टोकन की वर्थ होगी। अगर मैं निचोड़ निकाल के बात करूं तो एलपी पैकेज के अंदर जो आपकी इन्वेस्टमेंट जा रही है 2 साल के लिए लॉक हो रही है, तो यानी आपने $100 डाला तो 2 साल बाद तकरीबन $600 आपको मिलेगा, 500 600 डॉलर मिलेगा कम से कम, मैं बता रहा हूँ। वैसे 10 गुना भी हो सकता है, 15 20 भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 5 से 6 गुना आप कैलकुलेट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि कितना उसके अंदर इन्वेस्ट हुआ कितना। और एलपी पूल के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट है वो आप जाके देख सकते हो एक्सचेंज के ऊपर। मुझे स्लाइड नहीं मिल रही है यहाँ पे, लेकिन मैंने जुबानी जो चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दी है वही है, वर्क ऑफ नेचर वही है उसका। मैं यहाँ से ओपन पे लगा के छोड़ देता हूँ एक्सचेंज को, तब जो है वो खुल जाएगी, फिर वहाँ मैं एलपी पूल आपको दिखा देता हूँ। लॉन्चिंग के बाद म्यूजिक अल्फा वॉलेट जो आपका कनेक्ट हो जाएगा लिक्विडिटी पूल के साथ, वहाँ पे जो आपका रिलीज होगा एलपी टोकन जो रिलीज होगा, आपका जो बेनिफिट आपके रिलीज होंगे वो आपके वॉलेट में डायरेक्टली आपके डिसेंट्रलाइज वॉलेट में आ जाएंगे। इनकी एक्सचेंज पे जो लिक्विडिटी पूल काम कर रहा है वहां से आप उसको कैश करवा सकते हैं। एक्सचेंज जो है कि ऑलरेडी इनकी लाइव है। सो अदर जो पैकेजेस हैं उनके ऊपर क्या बेनिफिट है और कितने ड्यूरेशन के लिए। सो लेट सपोज 250 वाला पैकेज है तो 12 मंथ इनकम आएगी। इसी तरह 1500 वाले पैकेज के ऊपर 20 मंथ आएगी। 5000 वाले के ऊपर 2 साल आएगी। वैलिडेटर प्रो के ऊपर लाइफ टाइम आपको इनकम आएगी। वो वैलिडेटर वेरिफिकेशन को ट्रांजैक्शन को वेरीफाइड करता रहेगा और पासिव इनकम आपको वीकली आती रहेगी। जब तक ब्लॉकचेन है दुनिया में वो आपको इनकम देता रहेगा। अब ये 1% 250 वाले को आएगा। ये 1% किसका है? 100 का। 100 किसको आ रहा है? वैलिडेटर प्रो को। वैलिडेटर प्रो को जो आ रहा है उसका 1% आप ही अर्न कर रहे हो। इसी तरह 20% आएगा 5000 वाले को, जिसका 5000 का पैकेज है। सो इसके अंदर एक और बेसिक चीज। पैकेज कब तक वैलिड है सर? जी, बेसिक पैकेज तक कब तक वैलिड है? कब तक वैलिड है? बेसिक $100 वाला जो पैकेज है वो सिर्फ बुकिंग है आपकी, नेटवर्किंग के लिए। उसमें क्या बेनिफिट्स हैं अभी न्यू जर्नल्स के लिए? क्या बेनिफिट है अभी फिलहाल मौजूदा? बिजनेस पैकेज में अगर आते हैं उसमें आप नेटवर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी टीम बिल्डिंग कर सकते हैं और साथ साथ अपना पैकेज जो है वो अपग्रेड कर सकते हैं। सो अगर हम यहाँ से बात करें कि LP3 के अंदर आपका $100 वाला पैकेज लगा हुआ है, तो आप पार्ट ऑफ LP के भी हैं, यानी कि आपको NFT भी मिला $100 का, और आप लिक्विडिटी पूल का हिस्सा भी बन गए, और आपको NFT भी मिल गया, और 50 सिर्फ आपको म्यूजिक मिलता है $100 वाले में। तो ये भी अच्छा खासा आपका $2 के ऊपर भी लॉन्चिंग के बाद वो जब भी जाएगा तो आपका सिर्फ म्यूजिक ही उस वर्थ को क्रॉस कर जाएगा जितने का आपने पैकेज लिया होता है। फिर HAI टोकन जो आपको मिलता है वो अलग है, और जो NFT आपको मिलता है $100 वर्थ का वो आपका अलग बेनिफिट है। तो ये LP वाला जो NFT है, मैंने उनसे मैसेज करके पूछा था कि ये स्टेकिंग के ऊपर हम डाल सकते हैं, एलिजिबल है स्टेकिंग के लिए? तो उन्होंने कहा था है। उसका तरीकाकार क्या है कि सिंपल आप जिसका $100 वाला पैकेज लगा हुआ है वो NFT वाले ऑप्शन में जाएं। ये आप देख सकते हैं टोकन NFT। यहाँ पे आप जाके देखें कि आपका NFT यहाँ पे कितना शो हो रहा है। तो यहाँ पे आपका NFT शो होगा, जो भी NFT आपने बाई किया होगा। ये जैसे मेरे शो हो रहे हैं, मेरे पास कौन कौन सा NFT है। ठीक है, 5000 वाला है, 750 वाला है, एक एक 1490 वाला है। ठीक है, तो मैं भी ये थोड़ा थोड़ा खरीदता हूँ अभी। यानी इस वीक में मैं 250 वाला पैकेज एक और लगा रहा हूँ। तो हर वीक हर मंथ कुछ ना कुछ मैं थोड़ा थोड़ा जोड़ के बाइंग करता रहा हूँ। तो अभी मैंने कुछ डिपॉजिट किया हुआ है और बाइंग करने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि LP3 पैकेज $100 वाला जो आपने बाई किया हुआ, क्योंकि मैंने बाई किया हुआ नहीं है $100 वाला पैकेज। सो जो जब मैंने किए थे तो बिजनेस पैकेज बाई किए थे, मुझे खुद नहीं पता था, मैंने बाई कर लिए थे, तो उसका LP मुझे NFT नहीं मिला था, बाद में मुझे पता चला। तो खैर फिर मैंने जो है वो बड़े पैकेजेस लिए उसके बाद। तो वो आपका $100 का अगर यहाँ पे शो होता है NFT वैल्यू में, तो समझ लें कि वो आप स्टेकिंग पे डाल सकते हैं और उसके ऊपर XYZ जो भी रिवार्ड बनता है वो आप रिसीव कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं।
सो नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, तमाम लोगों को जो रेफरल सिस्टम है वो क्लियर हो गया या कंफ्यूजन है, उसमें भी क्वेश्चन है वो आप कर लें, फिर हम अदर चीज़ों की तरफ चलते हैं कि कंपनी की प्रोडक्ट क्या क्या है, यूजेबिलिटी कहाँ हो रही है, जनरेट कहाँ से कर रही है। एलपी का तो सिंपल, ये एलपी पूल है, जितनी उस पर इन्वेस्टमेंट होती रहेगी वो पूल की वर्थ बढ़ती रहेगी और सबको बेनिफिट होता है। क्योंकि लेट सपोज एलपी एक टोकन रखा गया वहां पे पूल का, लेट सपोज उसकी सप्लाई $100 रखी अब $100 के ऊपर 100 बंदा इन्वेस्ट करेगा तो डेफिनेटली उसकी वर्थ डिमांड बढ़ेगी। 1 लाख बंदा इन्वेस्ट करेगा तो और ज्यादा बढ़ेगी। जितनी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, आपने $100 लगाया है तो लाख बंदा $1 लाख की इन्वेस्ट हुई तो 10 गुना आपका प्रॉफिट हो गया। 10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई उसके अंदर तो इसी तरह आपको 2000 गुना प्रॉफिट हो गया। तो ये उसका वर्क ऑफ नेचर है, जैसे कि पहले पूल काम कर रहे हैं वर्ल्ड के अंदर। बिजनेस पैकेज का ये है कि आपको एनएफटी मिलता है लेकिन लिक्विडिटी पूल नहीं मिलता। एनएफटी आप स्टेकिंग पे डालते हो, वहां से आपको बेनिफिट आता है। जो कॉइन आपको कंपनी की तरफ से मिलते हैं, जैसे कि मोजिक मिलता है, मोजिक कैश होने जा रहा है। जो वीकली कॉइन हमें मिलता था मोजिक, वो भी 12 तारीख को कैश होने जा रहा है। जो HAI टोकन हमें बाइंग के ऊपर मिलता है या वीकली मिलता है, वो भी आगे लॉन्चिंग के बाद जो है, सेकंड लॉन्चिंग जो HAI की है, HAI पूरा प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है। देखिए ये सिर्फ टोकन नहीं है, HAI भी पूरे प्रोजेक्ट हैं, म्यूजिक भी जो है वो पूरा प्रोजेक्ट है, सिर्फ कॉइन नहीं बेच रही है कंपनी। और बेसिकली आप अगर सिंपली अंडरस्टैंड करके देखें तो कॉइन का कोई तल्लुक नहीं MLM के साथ, रेफरल सिस्टम के साथ। जो रेफरल सिस्टम है कंपनी का वो USDT के साथ आपके सारे बोनसेस बनते हैं। कोई कॉइन को परचेज करता है उसके साथ नेटवर्किंग में किसी को कोई बेनिफिट नहीं है। अगर कॉइन के साथ हमें बेनिफिट होता तो कॉइन की यूजेबिलिटी नेटवर्किंग पे डिपेंड हो जाती, और जैसी नेटवर्किंग कम होती तो कॉइन की वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाती। नेटवर्किंग ज्यादा होती, कॉइन की डिमांड बढ़ती, कॉइन ऊपर जाता। हिस्ट्री में MLM के साथ कोई भी कॉइन या टोकन आया अब तक वो कामयाब नहीं हुआ। तो यहाँ MLM के साथ किसी भी कॉइन का टोकन का कोई तल्लुक नहीं है दूर दूर तक। जो हम नेटवर्किंग करते हैं वो सिर्फ स्टेबल कॉइन में हमें प्रॉफिट देती है कंपनी, USDT में 30% डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। अदर्स जो कंपनी बेनिफिट यूजर को दे रही है वो कॉइन के लिए चार्ज कर ही नहीं रही है। कंपनी अपने पास से आपको म्यूजिक भी दे रही है, HAI भी दे रही है, कोडेक्सा भी दे रही है, वीकली भी दे रही है, बाइंग के ऊपर भी दे रही है। उसकी XYZ जो भी वर्थ होगी लॉन्चिंग के ऊपर वो आपको मिलेगी। वर्थ बढ़ाने के लिए कंपनी ने जो यूजेबिलिटी इस्तेमाल की है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में 2024 में सबसे आखिरी लेवल की जो प्रोडक्ट मानी जाती है ब्लॉकचेन में, वो इस कंपनी ने भी मुतारफ करवा दी। तो जहाँ दूसरे ब्लॉकचेन 6 अदर वैलिडेटर बेस्ड ब्लॉकचेन जो है वो दुनिया में टॉप लेवल पे जा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये वर्ल्ड के तीसरे नंबर का ब्लॉकचेन बनेगा 3 से 4 साल में, क्योंकि ये बाइनांस के ब्लॉकचेन से भी एडवांस है। इसके अंदर सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट की गई है वो AI टेक्नोलॉजी के ऊपर की गई। कंपनी के साथ जो वर्ल्ड का सबसे मेजर AI का एक्सपीरियंस रखने वाला बंदा है, उस ग्रुप का एक मेंबर है जो इसकी AI टेक्नोलॉजी को देख रहा है, जिसकी वीडियोज भी मैंने शेयर की थी लाइव उस दिन, वो जूम पे भी आए थे। उसका 30 साल एक्सपीरियंस है टेक्नोलॉजी के अंदर, AI टेक्नोलॉजी के अंदर। सेकंड 14 एम्बेसडर है पोल्का के पास, 4 एम्बेसडर जो है वो म्यूजिक के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी वर्थ है। कहने का मतलब ये है कि प्रोजेक्ट को जो लोग ऑपरेट कर रहे हैं वो दुनिया में एक बहुत अच्छा और बड़ा नाम रखते हैं। वो इसी टेक्नोलॉजी से वाबस्ता हैं कई सालों से और इसके ऊपर कई रिवार्ड ले चुके हैं। वो इसको प्रॉपर अंडरस्टैंड करने वाले लोग हैं। सो प्रोडक्ट की तरफ आते हैं। सो सबसे पहले अगले मंथ की यानी लॉन्चिंग डेट जो है वो 12 अक्टूबर है, जिसके अंदर वैलिडेटर लाइव हो रहे हैं। कॉपी ट्रेड प्लेटफॉर्म ऑलरेडी लाइव है कंपनी का, जिसको AM एक्सचेंज भी कहा जाता है। और डिसेंट्रलाइज AI के जो टूल्स और सॉफ्टवेयर हैं वो ब्लॉकचेन के लॉन्च होने के कुछ मंथ बाद उनकी जो है वो लॉन्चिंग है। स्मार्ट चेन कंपनी का डेफी सिस्टम जो लॉन्च हो रहा है 12 अक्टूबर को ब्लॉकचेन लॉन्च हो रहा है, और ठीक 1 महीने बाद जो है इसका जो है डेफी सिस्टम और स्मार्ट चेन जो है लॉन्च हो रहा है म्यूजिक चेन के ऊपर। सो ये डिफरेंट है प्रोजेक्ट अदर प्रोजेक्ट से जो मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहे हैं ROI के टोकन बेस्ड। ठीक है, ये टोकन नहीं है, ये कॉइन है। कॉइन भी आप एक वीक में बना सकते हो, अपना ब्लॉकचेन भी बना सकते हो, लेकिन डेफी सिस्टम हाई लेवल का, एडवांस लेवल का विद वैलिडेटर्स विद स्मार्ट चेन, इसके लिए $मिलियन की आपको जरूरत होती है। सो फिर आप अगर इकोसिस्टम किसी बड़े इकोसिस्टम के साथ कनेक्ट होते हो, क्योंकि बहुत सारी कंपनी दावे करती है हमारा इकोसिस्टम भी अपना है, बिल्कुल बनाते हैं वो लोग, लेकिन वो एक बहुत छोटा पार्ट होता है जिसके ऊपर हम
उस लेवल का ट्रस्ट करके और वो बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो यहाँ जो कंपनी का इकोसिस्टम है वो दुनिया के 3 मेजर इकोसिस्टम है, जिसमें पोल्का है, इथेरियम है, बिटकॉइन। तो ये पोल्का के ऊपर है, जो नेटवर्क यूज हो रहा है वो डॉट यूज हो रहा है जो कि पोल्का का है। सो टोकन और कॉइन के लिए आपको एक्सचेंजों की फीस देनी पड़ती है, उनके पीछे घूमना पड़ता है और लिक्विडिटी के साथ अपना कॉइन या टोकन वहाँ पे लिस्टिंग करवाती है। लेकिन ये एक पूरा सिस्टम है, पूरा एक ब्लॉकचेन है और इकोसिस्टम के ब्रिज के साथ कनेक्ट होगा और ये एक ही वक्त में वर्ल्ड की तमाम जितनी भी बड़ी एक्सचेंजेस हैं उनमें शो हो जाएगा, क्योंकि ये इकोसिस्टम के जरिए उन ब्लॉकचेन का पार्ट बन जाएगा, उस ब्रिज का पार्ट बन जाएगा और उस पार्ट की वजह से बाइनांस और अदर एक्सचेंज के अंदर ऑटोमेटिक इसका ब्लॉकचेन और इसका स्मार्ट चेन लिस्टिंग होगा, तो डेफिनेटली उसके साथ इसका कॉइन भी ऑटोमेटिकली या वो लिस्टिंग हो जाएगा। सो इसकी जो मेजर लिक्विडिटी की जरूरत पड़ेगी वो पोल्का के साथ शेयरिंग में पड़ेगी, जो कि ऑलरेडी जो है वो कंपनी उसको विन कर चुकी है। सो इसके अंदर माइनिंग का कोई सीन नहीं है, ये कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, डी ऐप नहीं है, इस तरह की प्रोडक्ट नहीं है। इसके अंदर आप ये बना सकते हो, अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो, अपने डी ऐप वॉलेट के अंदर इसका नेटवर्क ऐड कर सकते हो, डी ऐप वॉलेट इसके ऊपर आप बना सकते हो, आप इसके ब्लॉकचेन के ऊपर माइनिंग बेस्ड प्रोजेक्ट बना सकते हो, ठीक है। लेकिन ये खुद ये चीज़ें नहीं कर रहा है। अच्छा, ये किसी कंपनी के शेयर जो है वो सेल नहीं कर रहा है, ये मिंटिंग फॉर्म में नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली मिंटिंग फार्म में थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहुत सारी कंपनी आपको बोलेंगी कि हमसे मिंटिंग हब आप बाय कर लें या मोबाइल बाय कर लें। सो पीछे उनके अगर आप देखेंगे तो वो सिस्टम नहीं होता पूरा मिंटिंग का। तो मिंटिंग की बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। अभी जो भी ब्लॉकचेन आते हैं वो मिंटिंग पे ही आते हैं, माइनिंग पे नहीं आते हैं। सो मिंटिंग के पीछे अगर आप देखें वैलिडेटर नहीं लगा हुआ तो वो मिंटिंग लिमिटेड टाइम के लिए होती है, उसके अंदर सिर्फ कॉइन ही रखा होता है कंपनी ने, वो जब खत्म हो जाता है तो मिंटिंग एंड हो जाती है। लेकिन वैलिडेटर क्या होता है कि उसकी मिंटिंग कभी खत्म नहीं होती है, क्योंकि उसके पास एक काम होता है वेरिफिकेशन के लिए। सो दैट रीजन के वो पावरफुल है, लाइफ टाइम की चीज है। नूड बेस्ड, बेसिकली नूड ये होता है, मोबाइल हम यूज करते हैं उसके अंदर हम सिम का इस्तेमाल करते हैं, सिम एक नेटवर्क आ गया और मोबाइल आपका नूड आ गया। तो इसी तरह आप वैलिडेटर रन करते हो जिस कंप्यूटर के अंदर, वो नूड कहलाता है। लेकिन बहुत सारी कंपनी आपको बोलेंगी कि मेरी कंपनी जो है वो नूड लॉन्च कर रही है और उसके अंदर आपका कॉइन जो है वो मिंट होके आ रहा है और लाइफ टाइम आता रहेगा, तो ये सारी कहानियां नहीं होगा। हाँ, एक नूड आपका ठीक रहेगा, जैसे गाला नूड है, 90,000 यूरो के करीब उसकी प्राइस चल रही है। तो इस तरह गाला की वर्थ का आप देखें, जिसके पास बहुत बड़ी गेमिंग इंडस्ट्री है, उसकी बहुत बड़ी यूजेबिलिटी है, उसका नूड है, फिर वो उसकी वर्क ऑफ नेचर देखेंगे वो किस प्रोटोकॉल के ऊपर काम कर रहा है, डिसेंट्रलाइज है तो क्या है, किस ब्लॉकचेन पे है, क्या उसकी टेक्नोलॉजी है, तो वो काफ़ी बड़ी साइंस है। तो यानी कि नूड को वेरीफाइड करने के लिए बहुत बड़ी नॉलेज की आपको जरूरत होती है कि ये जेन्युइन नूड है या नहीं है। तो मोस्टली अगर मैं शॉर्टकट की बात करूं तो आपके लिए क्या है कि एक बहुत बड़ी गेमिंग इंडस्ट्री है जिसकी ऑनलाइन गेमिंग बाइंग सेलिंग होती है और उन गेमिंग्स के अंदर मिलियन आपके यूजर्स हैं जो जो कि बाइंग कर रहे हैं उनके पॉइंट्स और एक्स्ट्रा चीज़ें, अदर्स चीज़ें। सो उसको आप बाय कर लें। लेकिन एक नया बंदा आता है, वो बोलेगा मैं इंडस्ट्री लेके आऊंगा, मेरा नूड बाय करने, तो वो बहुत ज़्यादा रिस्क है। अच्छा, ग्रीन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डेफिनेटली बहुत सारी कंपनी इसके ऊपर काम कर रही है, लेकिन 2024 में अब तक ग्रीन टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई ब्लॉकचेन मार्केट में स्टेबल नहीं हो पाया। ये बहुत कॉस्टली है और ये बहुत थोड़ी एनर्जी के ऊपर बड़े ट्रैफिक को हैंडल कर सकती है, लेकिन ये कॉस्टली बहुत ज़्यादा है। बहरहाल फिल वक्त इसके ऊपर भी मैं किसी को राय नहीं दूंगा कि आप इन्वेस्ट करें। स्टेकिंग रिवार्ड, वर्ल्ड में सबसे सिक्योर प्लेटफॉर्म अगर आप चाहते हो कि मैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से कमाना चाहता हूं तो वो स्टेकिंग है। अब इसके अंदर 3 कैटेगरीज हैं, मैं शॉर्टली एक्सप्लेन करूंगा। आप बाइनांस के अंदर जाते हैं, एक पूल के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां पे स्टेकिंग रिवार्ड या स्विमिंग पूल में आप जाते हैं, तो वहां पे आपको स्टेकिंग रिवार्ड आता है, ड्यूरेशन बताया जाता है सालाना इतना आएगा, तो पीछे कॉइन रखा हुआ होता है, इतना कॉइन हमने मार्केट में स्टेकिंग रिवार्ड में देना है, जब वो खत्म हो जाता है तो आपकी स्टेकिंग खत्म हो जाती है। इसके अलावा स्टेकिंग का कोई जरिया नहीं है उसके रिवार्ड को हासिल करने का, मैनुअल तरीके से ही पीछे लिक्विडिटी डाली जाती है, जो कॉइन की क्वांटिटी डाली जाती है। वैलिडेटर से क्या होता है कि जो स्टेकिंग पे आप कॉइन लगाते हो उसका जो रिवार्ड आता है वो खत्म इसलिए नहीं होता क्योंकि वो रिवार्ड ट्रांजैक्शन को वेरीफाइड करने से जनरेट होता है और ये सिलसिला जब तक ब्लॉकचेन है वो चलता रहता है। तो दैट रीजन कि ये एक ऐसी स्टेकिंग होती है जो जब तक ब्लॉकचेन है आपकी नस्लों को भी आती रहती है। तो ये वैलिड है। सो ये कंपनी की एक्सचेंज है जो कि डिसेंट्रलाइज है, यहाँ पे आप वॉलेट में जो पैसा रखते हो वो किसी थर्ड पार्टी को आपने नहीं देना होता, वो आपके कंट्रोल में होता है। तो आप किसी बास्केट को बाय कर लेते हैं, ठीक है। जब आप बास्केट को बाय करोगे तो आपके वॉलेट का जो एसेट है वो ट्रेड होता रहता है वहीं पे, लेकिन विद इन फ्यू सेकंड आप उसको विड्रॉल कर सकते हैं विद प्रॉफिट।
या सिर्फ प्रॉफिट या कैपिटल आप करना चाहो, आपकी चॉइस है। यानी कि आपके कंट्रोल में होता है आपका एसेट, किसी थर्ड पार्टी के कंट्रोल में नहीं होता। ये डिसेंट्रलाइज कॉपी ट्रेड पहली एक्सचेंज है वर्ल्ड में जिसके अंदर आपका अकाउंट वॉश नहीं होता। प्रॉफिट आपको साल में डबल होता है जाके, मेरा तकरीबन 7 मंथ में डबल हो गया था। वैलिडेटर जो आपको चाहिए, वैलिडेटर काम कैसे करता है कि एक कंप्यूटर आपको चाहिए होता है, उसके अंदर ये 32 GB हार्ड होनी चाहिए, ये वो, यानी कि थोड़ा सा अच्छा कंप्यूटर आपको चाहिए होता है, इतना लो नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें माइनिंग का जो सुपर कंप्यूटर होता है उस तरह का कोई सीन नहीं है, ये इतना हैवी कंप्यूटर आपको नहीं चाहिए होता। तो ये ऑन रहना चाहिए, इंटरनेट की स्पीड अच्छी दें आप इसको, ऑन रहेगा तो ट्रांजेक्शन को वेरीफाइड करता रहेगा और आपकी इनकम जनरेट होती रहेगी। वैलिडेटर $10,000 और $25,000 दो वैलिडेटर्स हैं, 50% डिस्काउंट चल रहा है इनके ऊपर। सो वैलिडेटर एक मिनी सर्वर भी कहलाता है, यानी हैकिंग करने के लिए कोई आता है उस ब्लॉकचेन को हैक नहीं कर सकता है जिसके वैलिडेटर होते हैं, क्योंकि वैलिडेटर मल्टीपल सर्वर होते हैं और हैकर एक वक्त में मल्टीपल सर्वर को हैक नहीं कर सकते। सो दैट रीजन के ब्लॉकचेन हैक नहीं होता। लेकिन वैलिडेटर के बगैर जो ब्लॉकचेन होता है डेफिनेटली वो हैक होता है और बहुत आसानी से हैक हो जाता है, सिर्फ वैलिडेटर वाला हैक नहीं होता। तो ये ट्रांजैक्शन को वेरीफाइड करता है, जो फर्जी ट्रांजैक्शन होता है रोक देता है और जो रियल होता है आगे फॉरवर्ड करता है। सो वैलिडेटर बदले में प्रोवाइड करता है आपको लाइफ टाइम के लिए पासिव इनकम। सो इनकम की अगर हम बात करें वैलिडेटर से, अगर $5 के ऊपर कॉइन की प्राइस जाती है, तो अगर 2.5 के ऊपर जाती है तो इस इनकम को आप कर लें 50% कर लें। इवन के $1 के ऊपर है तो $500 आपको मंथली बनता है। अब ट्रैफिक कितना है, 1 मिलियन यूजर जो है इसके ऊपर ट्रैफिक आता है, तो आप जो है $500 जो है वो मंथली कमा सकते हैं वैलिडेटर से, अगर $5 कॉइन की प्राइस है और 1 मिलियन ट्रैफिक है ब्लॉकचेन के ऊपर। ये फिक्स नहीं है क्योंकि इसको फिक्स कोई कर ही नहीं सकता है। आपकी जो वैलिडेटर की इनकम होती है वो डिपेंड करती है कि कितना ब्लॉकचेन पे ट्रैफिक है, कितना वाला वैलिडेटर आपके पास, 10,000 वाला, 25,000 वाला, फिर तीसरे नंबर पे कि आपने कितना म्यूजिक कॉइन उसके ऊपर स्टेक पे लगाया हुआ है। जितना ज्यादा कॉइन जिसका वैलिडेटर में स्टेक पे लगा होगा उसके पास रिक्वेस्ट ज्यादा आएगी ट्रांजैक्शन की, वेरिफिकेशन की। ठीक है, तो ये 3 चीजें मैटर करती है। और फिर इंटरनेट की स्पीड भी अच्छी हो, तो कंप्यूटर भी आपका बिल्कुल थका हुआ ना हो, यानी कि उसकी रैम भी अच्छी होनी चाहिए। मैं बहुत अच्छी की बात नहीं कर रहा, लेकिन नॉर्मली कंप्यूटर होना चाहिए। सो बहरहाल $5 के ऊपर एक दरमियाना फिगर हमने निकाला हुआ है, मैक्सिमम और मिनिमम जो है। तो पहले साल के अंदर वैलिडेटर होल्डर को $2,160 मंथली, यानी 6 से 7 लाख उसकी पहले ही साल में इनकम जनरेट होना शुरू हो जाएगी। ये साल के हाफ में भी हो सकती है और साल के एंड में भी हो सकती है, लेकिन इनकम आपकी लॉन्चिंग के बाद स्टार्ट हो जाएगी। फिक्स कोई नहीं बता सकता वो कितनी होगी, जितनी वर्थ बढ़ेगी। डेफिनेटली पोल्का के ऊपर प्रोजेक्ट लॉन्च होगा तो ट्रैफिक भी इस पे आएगा, कितना आएगा ये किसी को पता नहीं। लेकिन आपके पास वैलिडेटर है, आपका दिमाग क्लियर हो गया कि थोड़ा आएगा ज्यादा आएगा, ये मेरी एक वो जॉब है जो आज नहीं तो कल मुझे एक बड़ा रिजल्ट देगी। और करते करते 4 साल, 5 साल, 10 साल के बाद आपकी इनकम करोड़ों में कन्वर्ट हो जाएगी। ना आपने और इन्वेस्ट करना है, ना आपने इसके लिए काम करना है। आप अपने दिन के रूटीन वाइज काम करें, इसको ऑन करके छोड़ दें, एक वक्त आएगा ये करोड़ों में इनकम देगा और आपके सारे काम आप छोड़ देंगे, इसकी इनकम से लाइफ को एंजॉय करेंगे। चाहे आप कनाडा में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, इसकी इनकम से आप अपने सारे खर्चे मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह $50 के ऊपर अगर जाता है तो $21,000 आपकी इनकम बनती है, जो कि पीकेआर में बात करें तो 1 करोड़ के करीब, या आप 60 लाख के करीब इसको देख सकते हैं। $400 के ऊपर जाता है, जो कि 1.5 साल के अंदर की पॉसिबिलिटी है इसकी, 1.5 से 2.5 साल के अंदर $400 को ये टच करेगा कॉइन। वहां से मुड़ के बेशक ये 300 या $200 पे स्टेबल होता है, लेकिन जाना इसने है 1.5 से 2 साल के अंदर। तो वहां पे $1,32,000 यानी 1,03,00,000 बनता है, तो तकरीबन 5 करोड़ के करीब आपकी मंथली इनकम रहेगी एक वैलिडेटर की। अब एक बंदे के पास 20 वैलिडेटर प्रो हैं, तो आप देख सकते हैं क्या बनता है। $600 के ऊपर जाता है, सॉरी 1600 के ऊपर, तो 6,91,000, यानी आपका बन जाता है तकरीबन 22 करोड़, 20 से 22 करोड़ मंथली इनकम बनती है। डेफिनेटली जो वैलिडेटर बेस प्रोजेक्ट होते हैं और जिनकी लिमिटेड सप्लाई होती है, हर 5 से 6 साल बाद उनकी एक नई लाइन बनती है जो कि स्टेबल हो जाती है, फिर उससे नीचे वो कॉइन नहीं आता, ऊपर रहता है, क्योंकि जितने ज्यादा वैलिडेटर सेल होते रहेंगे तो उसके अंदर कॉइन जो है वो लॉक होता रहता है। सो
ये आप देख सकते हैं कि बाइनांस का जैसे है 10,000 BNB वैलिडेटर के अंदर आप लॉक करेंगे तब ये ऑन होगा। अब 10,000 मल्टीप्लाई 10,000 करें तो मिलियन ऑफ BNB लॉक हो गया। 10,000 अभी सेल नहीं हुआ BNB के, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ वैलिडेटर, लेकिन अभी सेल हो रहे हैं। पाकिस्तानी 6 अरब रुपए का एक वैलिडेटर सेल हो रहा है। पोल्का का जो है वो पाकिस्तानी 12 अरब रुपए का एक वैलिडेटर ऑन हो रहा है, लोग बाइंग कर रहे हैं। भाई बाइनांस का कॉइन इतना चढ़ गया, अभी इसका वैलिडेटर सस्ता होना चाहिए और बाइंग उसकी रुकनी चाहिए, तो रुकी क्यों नहीं है? क्योंकि जब इन्होंने स्मार्ट चेन और वैलिडेटर लॉन्च किए तो 16 सेंट से 17 सेंट पे इनका कॉइन था, तो वहां से ये $600 पे गया, $500 से $600 को इसने टच किया। फिर वापस $200 से नीचे कभी नहीं गया, $200 पे स्टेबल हो गया। ये स्टेबल इसीलिए हुआ क्योंकि वैलिडेटर्स के पास बड़ी मकदार में BNB लॉक हो गया। ठीक है, दूसरा इसकी सप्लाई भी लिमिटेड थी। तो अब वैलिडेटर इसलिए सेल हो रहे हैं कि 200 पे जो लाइन इसकी बनी है, अब नेक्स्ट जो है 4 से 5 साल में एक लाइन और बनेगी, वो $400 पे भी हो सकती है, वो 500 पे भी हो सकती है। तो अब जो सेकंड लाइन बनेगी तो इससे डबल प्रॉफिट वो लोग फिर कमा लेंगे और उनकी लाइफ की जो इनकम है वो 5 से 6 गुना और बढ़ जाएगी। तो दैट रीजन कि वैलिडेटर सेल हो रहे हैं और उनकी साथ साथ जो है वक्त के साथ साथ प्राइस भी बढ़ रही है और उनका कॉइन भी वक्त के साथ साथ जो है वो स्टेबल हो रहा है। अब बाइनांस के पास एक ही प्रोडक्ट है, वो है एक्सचेंज, और म्यूजिक जो है इसके पास एक्सचेंज प्लस सबसे मेन इसका जो रोड मैप है, जो विजन है कंपनी का, वो AI टेक्नोलॉजी के अंदर वो चीजें, वो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करना जो मार्केट में गैप है और उस गैप को फिल कर रहे हैं। सबसे बड़ा गैप क्या है कि हर वो बंदा जिनकी कंपनी है वो अपनी कंपनी को ब्लॉकचेन पे AI बेस्ड डिसेंट्रलाइज तरीके से मैनेज करना चाहता है, डेवलप करना चाहता है, लेकिन उसके लिए आपको सालों टाइम लगना है और मिलियन ऑफ डॉलर बिलियन ऑफ डॉलर का सरमाया कारी चाहिए आपको। तो कंपनी पूरी दुनिया को डिसेंट्रलाइज के ऊपर शिफ्ट कैसे कर रही है? AI टेक्नोलॉजी के साथ एक सॉफ्टवेयर और टूल मुहैया कर रही है। जो प्रोजेक्ट आपका 3-4 साल में बनता है AI बेस का डिसेंट्रलाइज, वो आप चंद महीनों में बना लोगे बहुत ही कम अमाउंट के साथ। तो मोस्टली कंपनीज और मोस्टली प्रोडक्ट आपको कुछ सालों बाद जो है वो AI बेस आपको मिलेगी और पूरा उसका जो वर्क ऑफ नेचर होगा वो डिसेंट्रलाइज होगा। ये सबसे बड़ा जो ट्रैफिक कंपनी के पास रहेगा वो यहाँ से आएगा। फिर बाइनांस की जो सप्लाई है वो इससे डबल है म्यूजिक से, इसकी टोटल 8 करोड़ है। बाइनांस जब लॉन्च हुआ था वैलिडेटर की लोगों को अवेयरनेस थी नहीं थी कंपेयर टू उस टाइम की, आज बहुत ज़्यादा है। सो दैट रीज़न कि 1600 प्लस वैलिडेटर सेल हो चुके हैं। कंपनी जो है अगली मंथ के 12 को लॉन्च हो रही है, तो तकरीबन 2 से 3 हज़ार वैलिडेटर सेल हो जाएंगे। अथीरियम का टोटल 7,000 के करीब का वैलिडेटर सेल हुआ है मार्केट में। इसलिए इसकी प्राइस बहुत अच्छी हमें जो है वो देखने को मिलेगी। फिर वेरिफिकेशन की अगर हम बात करें कि यार ये ब्लॉकचेन, ये सारी जो मैं बातें कर रहा हूँ इसको मैं वेरीफाइड कैसे कर सकता हूँ, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट, आप इस पे जाएं, म्यूजिक चैन लिखें तो वहाँ पे आप देख सकते हैं ये लाइव है। ये टेस्टिंग होके एक्शन होके पोल्का के ऊपर इंटीग्रेट होके पूरा लाइव है और ये इसका लिंक होगा लाइट पेपर का, आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर ये सिर्फ उनके ऊपर लोड नहीं हुआ, ये पूरा इंटीग्रेट हो गया और फंक्शनल है, काम कर रहा है, चल रहा है। सिर्फ इन्होंने इवेंट के लिए 12 अगस्त का टाइम रखा हुआ है, सॉरी 12 अक्टूबर का, और वर्ल्ड वाइड से जो है वो लोग वहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। तो एक अच्छे किस्म का ये जो है वो इवेंट कर रहे हैं लॉन्चिंग को। तो यहाँ पे आप इसका एक्शन रेट देख सकते हैं 73% है। तो 70% एक बहुत बड़ा रेशियो होता है। बहुत बड़े बड़े और हाई लेवल के जो प्रोजेक्ट भी आपको इसके साथ पोल्का के साथ देखेंगे तो वो 70% से काफ़ी नीचे है, कोई 30% है, कोई 35% है। कहने का मतलब यह है कि डेवलपमेंट इसकी बहुत हाई लेवल पे की गई है और इसकी लीडिंग ब्लॉक्स आप देख सकते हैं कि 98% है। तो ये जो जितनी बातें मैंने की हैं, सिस्टम पूरा तैयार है। ये नहीं कि ये एक आइडिया है आगे बनना जा रहा है, ऐसा नहीं। ये पूरा तैयार हो चुका है, तैयार होकर इंटीग्रेट उसी सूरत में होता है वही आपके प्रोजेक्ट में एक जरे बराबर कोई खराबी ना हो, अदरवाइज कनेक्ट ही नहीं होता इकोसिस्टम के साथ। जो बनाने वाले हैं वो हंगरी की 2 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ब्लॉकचेन की तालीम ही दे रहे हैं ऑलरेडी, सॉरी 3 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। ये 8 सालों से इकट्ठे काम कर रहे हैं। यूट्यूब के ऊपर इनके आप नाम लिखें, अटीला और पीटर जो है, ये कई रिवार्ड ले चुके हैं कामयाब ब्लॉकचेन डिलीवर करके मार्केट के अंदर। मेजर चीज़ क्या है कि ये डेवलपर भी हैं और कंपनी के पार्टनर भी हैं। कंपनी लंदन में 2022 में रिवॉर्ड ले चुकी है अच्छी डेवलपमेंट के ऊपर, सिक्योर डेवलपमेंट के ऊपर
और फिर AI बेस जो है वो एक्सचेंज जो है लॉन्चिंग के ऊपर, और उसकी बेहतरीन जो है वो डेवलपमेंट और डिज़ाइनिंग के ऊपर। सो ये वेबसाइट है ब्लॉकचेन रिपोर्टर के नाम से। तो ये उस मीडिया का हिस्सा है जो पोल्का जैसे बड़े बड़े इकोसिस्टम के ऊपर जो प्रोजेक्ट आते हैं और उनको कवरेज देती है ये वेबसाइट। तो यहाँ पे अनाउंसमेंट हो चुकी है म्यूजिक ब्लॉकचेन की। ये टोकन बेस्ड प्रोजेक्टों को यहाँ पे अनाउंस नहीं करते। सो बाइनांस के ऊपर आर्टिकल भी आप देख सकते हैं कि म्यूजिक जो ब्लॉकचेन है वो आने जा रहा है। सो ये इसका वाइट पेपर है जिसके अंदर आप सारी डिटेल इनकी देख सकते हैं। तो सबसे मेजर जो चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा वो है प्लग एंड प्ले वैलिडेटर्स। दुनिया में प्लग एंड प्ले सबसे टॉप पे वैलिडेटर आता है POS और DPoS वाला। तो ये फिजिकल आपका कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होकर काम करता है। ये बहुत वैलिड चीज़ होती है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग और जेन्युइन आपकी प्रोडक्ट है जो कि आपको पूरी जिंदगी एक पासिव इनकम जनरेट करके देती है। और ये टोटली डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल के ऊपर काम करता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सबसे पहली और आखिरी जो प्रोडक्ट है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल इस्तेमाल होती है वो वैलिडेटर ही है, जो कि ऑपरेट होता है डेफी सिस्टम के साथ। ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ कंपनी का जो रोड मैप है वो AI टेक्नोलॉजी के ऊपर मल्टीपल प्रोडक्ट जो होते हैं ना, आने वाले वक्त में हर चीज़ के अंदर आपको AI टेक्नोलॉजी मिलेगी। ऑलरेडी ये सामान जो कंपनीज प्रोवाइड कर रही है वो चाहती हैं हमारी प्रोडक्ट, हमारी वेबसाइट है, हमारे सॉफ्टवेयर जो है वो AI बेस्ड हो जाए, ब्लॉकचेन बेस्ड हो जाए। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। आपके पास सारी दुनिया का पैसा है फिर भी 8-10 सालों से पहले आप इस लेवल की प्रोडक्ट नहीं बना सकते। उसके लिए कंपनी जो है सॉफ्टवेयर मुहैया कर रही है कि जिनकी मदद से आप कम समय में अपनी कंपनी को शिफ्ट कर सकते हैं AI के ऊपर। बात करें इनकम की, तो अगर $2 के ऊपर म्यूजिक रहता है तो जिन लोगों के पास 5,000 वाला पैकेज है और NFT मिला है तो उनकी क्या इनकम रहेगी, या $250 वाला पैकेज तो $2 के ऊपर है। तो जिसके पास $250 वाला पैकेज है तो उसका ROI जो आएगा LP पैकेज के अंदर अगर हम बात करें तो 250 आएगा। म्यूजिक के अंदर अगर हम बात करें तो 500 म्यूजिक आएगा। ठीक है। इसी तरह $5,000 वाला पैकेज है तो 5,000 आपको ROI आएगा और 10,000 आपको म्यूजिक की सूरत में आएगा। और इसी तरह अगर $20 पे जाता है तो 5,000 आपने लगाया तो सिर्फ ROI की बात हम करें तो $10,000 आपका बनता है। और अगर $50 के ऊपर जाता है तो 20,000 आपका बनता है ROI जो NFT से आपको रिसीव होगा। और ROI ऑफ म्यूजिक जो आपको होगा, ये क्योंकि LP पैकेज की मैं बात कर रहा हूँ तो LP से जो आपकी इनकम आएगी ये फिक्स नहीं है, मिनिमम और मैक्सिमम रखेगी तो वो 2,50,000 होगा। तो मैं रिपीट कर देता हूँ, ये बहुत ही कम रखा गया है, बहुत ही कम रखा गया, इससे ज़्यादा ही रहेगा, कम नहीं होगा। तो ये मिनिमम करके बताया गया। जब हम बाइंग करते हैं, बाइंग के ऊपर बिजनेस पैकेज के ऊपर 5x का प्रॉफिट कंपनी उसी टाइम हमें दे देती है। कॉइन ऊपर जाए ना जाए वो बात की साइंस है। ये टोकन और कॉइन नहीं है कि जो लिस्टिंग होगा एक्सचेंज में ट्रेड वॉल्यूम बढ़ेगा तो हम बेनिफिट लेंगे। ये एक पूरा इकोसिस्टम के साथ पूरा ब्लॉकचेन लॉन्च हो रहा है डेफी सिस्टम के साथ। तो ये जो ब्रिज चल रहा है पूरी दुनिया में ब्लॉकचेन के, जिनके ऊपर एक्सचेंजें काम कर रही हैं और बड़ी बड़ी एक्सचेंजों में जितने बड़े ब्लॉकचेन हैं उनके नेटवर्क शो रहे हैं, ये वहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा जैसे ये डेफी सिस्टम लॉन्च करेंगे म्यूजिक नेटवर्क के ऊपर। तो एक ही वक्त में वर्ल्ड की तमाम मेजर एक्सचेंज में ट्रेड होना शुरू हो जाएगा। आपकी सोच से ज़्यादा आपको म्यूजिक का बेनिफिट होने जा रहा है। ये अदर वर्ल्ड के वैलिडेटर्स हैं और ये उनकी इनकम है, जैसे कि पोल्का जो है 11.62% सालाना आपको देता है। तो हम 5,000 वाला या वैलिडेटर कैसे अर्न कर सकते हैं? $3,000 का सेल वॉल्यूम एक महीने में अगर आपकी डाउन में होता है तो 5,000 वाला पैकेज है कंपनी से। 20,000 सेल वॉल्यूम आपकी डाउन में होता है तो 10,000 वाला पैकेज कंपनी से मिलेगा। $40,000 का सेल वॉल्यूम होता है तो 25,000 वाला मिलेगा। ये जो 40,000 या अदर सेल वॉल्यूम है ये आपके जो डायरेक्ट लोग लगते हैं उनके नीचे जितने लोग लगते हैं ये उनका सिर्फ अकाउंट होता है। ऊपर से जो स्पिल आपको पावर मिलती है वो नहीं। आपने जो टीम बनाई अपनी पर्सनल, 2 लोग लगाए, 6 लोग डायरेक्ट लगाए, उन्होंने आगे जहां तक बंदे लगाए 100 लेवल बन गए, वो सारी टोटल अकाउंट की जाएगी सेल वाली। तो सेल वाली का मतलब होता है SV का मतलब होता है सेल वाली। तो जो सेल नीचे पड़ती रहेगी वो पूरी की पूरी कैलकुलेट होती है। तो ये डबल दो साइड पे कम से कम 2 लेग में होनी चाहिए। 2 से ज्यादा हो तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन कम से कम 2 लेग्स आपकी होनी चाहिए, उसके अंदर अकाउंट किया जाएगा।
तो इसके लिए सबसे आसान फार्मूला, 5 लोग एक वीक में अगर आप इनवाइट करते हैं, ये वो 5 लोग हैं जो 5 लोगों को इनवाइट करने की कैपेसिटी रखते हैं, नग्नों सिर्फ थोड़े बहुत दिमागी एक्टिव लोग। अगले वीक में वो 5 लोग करते हैं, 25 हो गए। इस तरह 5 से 6 वीक के अंदर, सॉरी 5 वीक के अंदर तकरीबन आपकी 4,000 की टीम बन जाती है। ठीक है, 6 वीक के अंदर 4,000 की आपकी टीम बन जाती है। और उसके ऊपर 10,000 एक और 30,000 एक, 40,000, यानी 1,20,00,000 का आपको नेट कैश में आता है। एक वैलिडेटर और एक वैलिडेटर प्रो, और 1 करोड़ के करीब का आपके वैलिडेटर कंपनी की तरफ से आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो 6 वीक में एक बंदा ये कर सकता है, सिर्फ अगर 5x5 का फॉर्मूला वो यूज करता है। इसी तरह जब आपका 1,20,000 कमीशन वॉल्यूम हो जाता है तो आप सीनियर एग्जेक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, और आपको $30,000 कार के लिए मिलता है, फिर $60,000 नेक्स्ट रैंक पे, $1,20,000 आपको 6 लाख कमीशन वॉल्यूम के ऊपर मिलता है। ये बाकी सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, ये एक्स्ट्रा से आपको मिलता है। जो वैलिडेटर आपको फ्री में मिलते हैं वो लगे, तो वो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ ऊपर के कितना मिलता है। सो इट्स अ रियल स्टेकिंग रिवॉर्ड एंड रियल पासिव इनकम जो है वो यहाँ से आप उसको जनरेट कर सकते हैं वैलिडेटर की मदद से, और लाइफ टाइम के लिए आप कर सकते हैं। सो ये इनकी मैं बात कर रहा था। सो निकोला जो है, ये 30 साल एक्सपीरियंस है इनका एआई के अंदर, ये म्यूजिक के साथ काम कर रहे हैं। ये बहुत, यानी वो शख्सियत है जो दुनिया में मोस्टली एआई के लोग इनको जानते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है वो रिवॉर्ड ले चुके हैं दुनिया में। सो ये एआई जो जितने भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं ये भी उनका पार्ट है। तो इस तरह के बहुत सारे लोग एआई के ऊपर कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। सो काफ़ी अच्छे और प्रोफेशनल लोग हैं कंपनी के साथ जो मिलकर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक वेबसाइट ही तैयार करवाई जा रही है, पीछे प्रोफेशनल लोग नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं है, डायरेक्टर नहीं है, आईटी नहीं है, आईटी की टीम नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है इनके पास। ऐसा नहीं, ये सारी चीज़ें हैं और ये सारे लोग फ्रंट पे हैं, कोई छुपा हुआ नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई खदशा नहीं है। क्योंकि 2024 में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर जो सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी है, ये उनके साथ कंपनी अपनी प्रोडक्ट मार्केट में लेके आई है। और जो मार्केट में बहुत बड़ा गैप है, प्रोडक्ट नहीं है, उसको भी लाने जा रही है, जिसमें HAI टोकन हम रिसीव कर रहे हैं वीकली बेस। तो अभी क्वेश्चन है किसी का, वो आप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक फाइनल चीज़ मैं कह दूँ, हम जो पैकेज लेते हैं इसके अंदर जो हमें म्यूजिक मिलता है, लेट सपोज मेरे पास 10,000 म्यूजिक पड़ा हुआ है और मैं इसको स्टेकिंग के लिए वैलिडेटर के ऊपर लगा देता हूँ। कंपनी कहती है कि 1% आपको मंथली आएगा, तो 10,000, तो मैं क्योंकि 4 साल होल्डर हूँ, 4 साल मैंने म्यूजिक को क्योंकि विड्रॉल नहीं करना, सारा री इन्वेस्ट करना है, तो मैं मल्टीप्लाई इसको करता हूँ 4 साल के अंदर। कम से कम जो प्राइस इसकी रहेगी वो $1,200 रहेगी, मैं बहुत ही कम करके बता रहा हूँ। और 10 मिलियन जो होगा 4 साल के अंदर, इसके वैलिडेटर की जो प्राइस होगी वो $10 मिलियन के करीब रहेगी। सो जो भी डॉलर बनता है तो मैं प्राइस लगा देता हूँ $300, $1 की प्राइस 4 साल बाद की। 3,60 करोड़ वर्थ का म्यूजिक बनता है मेरा, जो कि स्टेकिंग पे लगा होगा, जो कि लॉन्चिंग के फौरी बाद मुझे स्टेकिंग के ऊपर ये रिवार्ड देना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कॉइन की प्राइस XYZ कोई भी है, लेकिन अगर $1,200 पे 4 साल में भी जाता है, 4 साल में भी जाता है, तो 3.5 अरब का मेरा एसेट है। 1 अरब के ऊपर अब कंपनी कहती है 1% में आपको स्टेकिंग रिवॉर्ड दे रही है, तो 3 करोड़ रुपया मेरा बनता है सिर्फ 10,000 म्यूजिक कॉइन के ऊपर। तो सॉरी, 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ मंथली इनकम है भाई। 4 साल में कौन सा बिजनेस आपको देगा? री इन्वेस्ट कोई नहीं है, फिर डर नहीं है मेरा स्टोर, मेरा नेटवर्क पूरा, मेरी कंपनी डेड हो जाएगी, मेरे प्लान जो है वो क्रैश हो जाएगा, जहाज है, मेरी जहाज है, गाड़ी आपकी, कोई XYZ बिजनेस है आपका, फिर आप पूरा टाइम दे रहे हो, लोगों को मैनेज कर रहे हो इतनी बड़ी इनकम जनरेट करने के लिए। यहाँ आपका सिर्फ कंप्यूटर ऑन है, नेट ऑन है, उसके साथ सारा कुछ है, और फिर कहानी यहाँ तक नहीं है। अब ये पूरी लाइफ आपको आता रहेगा, और इसमें कम होने की तो कम है, बढ़ने की ज्यादा है। सो इट्स अ रियल जनरेशन प्रोजेक्ट, ये पॉन्जी स्कीम नहीं है, मनी गेम नहीं है, एक से लिया दूसरे को दिया। सो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि वर्ल्ड में टोटल बहुत लिमिटेड ब्लॉकचेन है जो वैलिडेटर के साथ हैं, और उनकी प्राइसेस जो है वो हमारी समझ से ही वायरल, कॉल का 12 अरब रुपए काउंट हो रहा है। लेकिन अगले 4 साल बाद जो वैलिडेटर बाय करेगा
हम उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल होंगे। वो $10 मिलियन का फॉर एग्जाम्पल बाय करता है, उसकी इनकम फिर भी हमसे कम होगी, क्योंकि स्टेकिंग पे जो म्यूजिक लगा होगा हमारे पास वो उससे ज्यादा होगा। वो क्या पता 100 म्यूजिक से ऑन करे, 1000 म्यूजिक से ऑन पड़े करे, तो हमारे पास हजारों की तादाद में म्यूजिक पड़ोगा। इवन के अभी जो वॉलिडेटर प्रो खरीद रहा है उसको 50,000 म्यूजिक कंपनी की तरफ से मिल रहा है। ये लास्ट एक महीने के लिए जो पैकेज आया है कंपनी का LP3 पैकेज, उसमें 50,000 म्यूजिक कंपनी दे रही है आपको। लॉन्चिंग के फौरी बाद उसको स्टेक पे डाल दें, लाइफ में डायरेक्ट यू टर्न, और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, ना कंपनी ढूंढो हर महीने या हर साल, ना उनको रिसर्च करो। ठीक है, देखें इस तरह का प्रोजेक्ट मार्केट में ऑलरेडी चल रहे हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड है और वो सबसे टॉप पे है। इनसे ऊपर की कोई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है। सो इट्स अ वेरी वेरी जेन्युइन प्रोजेक्ट। सो आप क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं, किसी का क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं।